इसकी शुरुआत में हमें थोड़े समय पहले का सीन दिखाया जाता है। यूजीन जूलिया से कहता है, मेरे पास एक आइडिया है जिससे हम जीत सकते हैं। लेकिन जूलिया मना कर देती है और कहती है, मुझे यहाँ फैमिली हेड ने आपकी रक्षा करने के लिए भेजा है, न कि आपके साथ मिलकर लड़ाई करने के लिए। मुझे फर्क नहीं पड़ता कि आपके मन में क्या चल रहा है, लेकिन मेरी प्रायोरिटी आपकी जिंदगी को बचाना है। इसलिए एक अच्छा मौका देखकर किसी सुरक्षित जगह चले जाइए। तब यूजीन कहता है, जूलिया तुम्हें क्या लगता है, तुम्हारे कहने से मैं ऐसे ही भाग जाऊंगा? तुम ये सब कहकर सिर्फ टाइम वेस्ट कर रही हो। तब जूलिया कहती है, अच्छा ठीक है, जैसा मन करे आप वैसा करो, लेकिन सिचुएशन खराब होने पर यहां से चले जाना। इसके बाद इलियास कहता है, तुम सब क्या बकवास कर रहे हो, और तुरंत अटैक कर देता है, जिसे यूजीन डेसियो का इस्तेमाल करके ब्लॉक करता है और चारों तरफ स्मोक स्क्रीन बना देता है। जाते हुए वो जूलिया से कहता है, मैं तुम पर भरोसा कर रहा हूं। इसके बाद यूजीन पानी वाली जगह पर आ जाता है और अपने मन में कहता है, मेरी टीचर ने कहा था, अपने आसपास के एनवायरनमेंट को इस्तेमाल करना भी एक मैजिशियन की स्किल है। अगर मेरे पास स्ट्रिंग की कमी है तो मैं नेचर से मदद लूंगा, और अगर ये भी काफी नहीं होगा तो मैं बार बार प्रयास करता रहूंगा। इसके बाद वो इलियास पर एक बहुत बड़ा अटैक कर देता है। इसे देखकर इलियास कहता है, आखिर ये कैसे हो सकता है, सिर्फ एक स्ट्रिंग के साथ ये नहीं हो सकता। और उस अटैक की वजह से वहां एक बहुत बड़ा धमाका होता है और चारों तरफ स्मोक फैल जाता है। स्मोक हटने के बाद हमें दिखाया जाता है कि इलियास के मुंह से खून निकल रहा होता है। इसके बाद इलियास अपने मन में कहता है, आखिर इस बेवकूफ ने मैजिक स्टैकिंग कब सीख ली। इसके बाद हमें मैजिक स्टैकिंग के बारे में बताया जाता है कि ये बिल्कुल ऐसा है जैसे एक टावर के ऊपर एक और टावर बनाना। जैसे जैसे स्टैकिंग बढ़ती जाती है, उसकी डिफिकल्टी भी बढ़ती जाती है। हालांकि आइस और रॉक की स्टैकिंग आसान होती है, लेकिन सच में ये अनएक्सपेक्टेड था। इसके बाद इलियास हंसते हुए कहता है, अब इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, अब मैं तुम्हें कोई भी मौका नहीं देने वाला। अभी वो कह ही रहा होता है, तभी जूलिया उसके चेहरे पर एक जोरदार पंच मारते हुए कहती है, क्या तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हें इन सब चीजों के लिए बिल्कुल भी टाइम दूंगी? तभी जूलिया का हाथ दुखने लगता है। यूजीन कहता है, क्या तुम ठीक हो? तुमने आज सच में कुछ ज्यादा ही काम कर लिया। तब जूलिया कहती है, मैं ठीक हूं, लेकिन इस तरह मैं लड़ाई में भाग नहीं ले पाऊंगी। मैं मैजिशियन को फैमिली में लेकर जा रही हूं, इसलिए तुम चाहो तो एस्कॉर्ट कर सकते हो और सिटी को बचा सकते हो। यह सुनकर यूजीन खुश हो जाता है और कहता है, तो तुमने मुझे आखिरकार पहचान ही लिया। लेकिन तभी वो खुद को थप्पड़ मारते हुए कहता है, यह खुश होने का समय नहीं है, सिटी खतरे में है। यूजीन के इस रवैये को देखकर जूलिया भी कंफ्यूज हो जाती है। तभी इलियास कहता है, तुम दोनों के वहां जाने से भी कुछ नहीं बदलेगा, तुम लोग पहले ही बहुत देर कर चुके हो। तब जूलिया कहती है, आखिर कहना क्या चाहते हो? तब इलियास कहता है, एक अकेला अपोस्टल ही एक आर्मी के बराबर होता है, लेकिन यहाँ तो 3-3 अपोस्टल आए हैं, इसलिए फेलिविया को बर्बाद होने से अब कोई नहीं रोक सकता। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है कि एड्रियार शहर के बीच से चलते हुए फेलिविया मेंशन के पास पहुंच जाता है। इसके बाद हमें मेंशन के अंदर का सीन दिखाया जाता है, जहां सब लोग यही कह रहे होते हैं, आखिर हो क्या रहा है, इतने सारे हमले कैसे हो गए, ये बिल्कुल नॉर्दर्न वॉर के संकेत जैसा है। तभी एक गार्ड कहता है, बकवास बातें बंद करो, अभी भी चीजें हमारे हाथ से बाहर नहीं गई हैं। तभी उनमें से एक एल्डर कहता है, लेकिन हम इसकी पॉसिबिलिटी को नजरअंदाज नहीं कर सकते। तभी एड्रिक फेलिविया कहता है, सभी लोग शांत हो जाओ, क्या तुम्हें नहीं लगता कि हमें फिलहाल पॉसिबिलिटी पर ध्यान न देकर इस बारे में सोचना चाहिए कि महल के अंदर इन एबिस के कीड़ों के साथ क्या करना चाहिए? हालांकि हमारे अधिकांश सोल्जर्स कहीं और तैनात हैं, लेकिन जो सैनिक बचे हैं उन्हें कई हिस्सों में बांट देना चाहिए। तब उनमें से एक एल्डर कहता है, तुम्हारी इस बात का क्या मतलब है? तभी सारे एल्डर दोबारा आपस में बहस करने लगते हैं। ये सब देखकर एड्रिक अपने मन में कहता है, आखिर ये सब कर क्या रहे हैं? तभी कोई दरवाजा खोलते हुए कहता है, क्या होगा अगर उन्होंने इस मीटिंग हॉल पर ही अटैक कर दिया तो? क्या होगा अगर आप सभी एल्डर्स फेलिवा के पिलर हो और आपको कुछ हो गया तो इस फैमिली का क्या होगा? सभी लोग उस आवाज की तरफ देखते हैं। तभी एडियर हॉल में आते हुए कहता है, मेरे प्यारे एल्डर्स को मैं ग्रीट करता हूं। एडियर को देखकर एड्रिक के पसीने छूट जाते हैं और वो कहता है, आखिर तुम यहाँ क्यों आए हो? एडियर को देखकर सभी एल्डर गुस्से में कहते हैं, क्या तुम भूल गए कि तुम्हें फैमिली से निकाल दिया गया है? तभी दूसरा एल्डर कहता है, क्या तुमने फैमिली काउंसिल के डिसीजन को हल्के में ले रखा है? इसके बाद एड्रिक एडियर से कहता है, तो इन सबके पीछे तुम हो? तब एडियर कहता है, तो यहां सिर्फ मेरे अंकल ने ही इन बातों पर ध्यान दिया। तब एड्रिक कहता है, तो तुमने अपनी आत्मा को बस बदले के लिए बेच दिया? एडियर कहता है, मैं इन सब छोटी चीजों पर विश्वास नहीं करता, मैं तो बस अपने फेथ के साथ बह रहा हूं। तब एड्रिक ठंडी आवाज में कहता है, तो ऐसी बात है, और अपनी तलवार निकालते हुए कहता है, अब अपनी सजा भुगतो, क्योंकि तुमने अपने फेथ के खिलाफ जाने की कोशिश की है। इसके बाद एडियर अपने गर्दन पर खरोच लगाते हुए कहता है, इसलिए तो हम इसे किस्मत कहते हैं, क्योंकि इसे कोई नहीं बदल सकता। इसके बाद हमें बाकी 2 अपोस्टल को दिखाया जाता है जो फेलिविया के अंडरग्राउंड मेंशन में पहुंच चुके होते हैं। तभी वहां की विच कहती है, ये सच में बहुत बोरिंग है,
मुझे नहीं लगा था कि सीलिंग स्टोन के पास पहुंचना इतना बोरिंग होगा। तब वो अजीब से चेहरे वाला मॉन्स्टर कहता है, पिछले कुछ समय से फेलिविया बहुत कमजोर हो गया है, लगता है कि वो इसके बारे में भूल गए हैं, लेकिन ये तो हमारे लिए अच्छा है। इसके बाद वो विच कहती है, ये सच में बहुत डल है, और अपनी उंगलियों से उजाला करते हुए कहती है, और यहाँ सच में बहुत अंधेरा भी है। लेकिन जैसे ही वो लाइट जलाती है, उसके पीछे हिंडेल होता है। हिंडेल कहता है, तो आखिरकार तुम लोग भी अंधेरे में रोशनी ढूंढ रहे हो। हिंडेल को अपने पीछे देखकर वो विच घबरा जाती है, लेकिन इससे पहले कि वो दोनों कुछ कर पाते, हिंडेल उन पर अटैक करते हुए कहता है, लेकिन तुम लोग इसके लायक नहीं हो। उसका अटैक वो विच बहुत मुश्किल से डॉज करती है, लेकिन फिर भी हिंडेल का अटैक उसे हिट कर देता है। तब वो विच हिंडेल को गाली देते हुए कहती है, तू कमीना, मैं लगभग बीच में से कटने वाली थी, लेकिन फिर भी ये अच्छी बात है क्योंकि ये शुरुआत से ही बहुत बोरिंग था। तब हिंडेल कहता है, कितना सरदर्द है, मैंने तुम्हारे किए के बारे में बहुत कुछ सुना है, और मैं ध्यान रखूंगा कि तुम अपने किए पर बहुत पछताओ। फिलहाल ये वीडियो यहीं पर खत्म होती है। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक और नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।